Hey guys, welcome to the day 6th of 150 day hard challenge. As we are approaching to the end of first week of this 150 day hard challenge, I hope तुम लोगों का दिन काफ़ी अच्छा जा रहा होगा. मैं अपने व्लॉगिंग के स्टाइल में काफ़ी चेंजेस लाने जा रहा हूँ. I will try to share experiences, everything that जो हर रोज़ होगा, तो उन सबको मैं शेयर करता रहूँगा from time to time. Because this journey is not just a physical transformation journey, not just only we can say mental transformation journey, but it's also an emotional journey that I am facing through. Because बहुत सारे thoughts, बहुत सारे सोच, बहुत सारे confusions and बहुत सारे बातें जो तुम लोगों के साथ शेयर करना होता है वो सब अधूरा रह जाता है. But we will वो सारी चीज़ें हम करेंगे साथ में. तो चलो फिर guys आज के इस दिन के आरंभ करते हैं. सो हे गाइस, वेलकम टू द डे 6 ऑफ 150 डे हार्ड चैलेंज. सो आज मैं सुबह 5 बजे उठ के अपने मॉर्निंग वर्कआउट सेशन के लिए निकल पड़ता हूँ. वर्कआउट के लिए हम पहुंच जाते हैं इस पार्क में और यहाँ पे हम थोड़ा वार्म अप और एक्सरसाइज कर लेते हैं. आज सुबह उठने का मन ही नहीं कर रहा था, बट टू बी ऑनेस्ट ये फीलिंग मुझे हर रोज आता रहता है. लेकिन हमने क्यों स्टार्ट किया, जब उसे याद करते हैं तो ये नींद भी गायब हो जाता है. अब जो भी हो मैं अपने वर्कआउट सेशन को कंप्लीट कर लेता हूँ. वापस जाके मैं अपने सारे कपड़े धो लेता हूँ. अब कपड़े कुछ ज्यादा ही थे, इसमें काफी ज्यादा टाइम लग गया, तो एक के ऊपर एक कपड़े लगाकर मैं एक दूध और छाछ ले आता हूँ और अपना ब्रेकफास्ट रेडी कर लेता हूँ. कोई कमेंट कर रहा था कि आजकल मैं खाना बनाते वक्त क्यों मैं यार न्यूज नहीं सुनता, क्योंकि अब से मैंने मल्टीटास्किंग करना बंद कर दिया है. क्योंकि मुझे पता चला कि हमारे दिमाग एक ही टाइम पे एक ही जगह फोकस करने के लिए बना है और मल्टीटास्किंग से हमारा दिमाग काफी ज्यादा कमजोर हो जाता है. इसलिए मैं खाना बनाते वक्त सिर्फ खाना ही बनाता हूँ. ब्रेकफास्ट रेडी करके मैं नहा लेता हूँ, ये दवाई लगा लेता हूँ क्योंकि थोड़ा गमोरिया टाइप सा हुआ है. फिर खुद को हाइड्रेट करने के लिए पानी भर लेता हूँ. अपने आज के 10 पेजेस की बुक रीडिंग सेशन को स्टार्ट कर देता हूँ. देखो गाइस, इस बुक की आज 60 पेजेस कंप्लीट हो चुका है मेरा. तो यार इस बुक में मैंने अलग अलग चीज़ें ढूंढने की कोशिश किया, पर बहुत सारे स्टोरीज एग्जाम्पल्स दिए गए हैं एक सेम चीज़ को समझाने के लिए, दैट दिस लॉ ऑफ बिलीव दैट इज गवर्निंग योर सबकॉन्शियस माइंड, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस. गाइस, जब से हम पैदा हुए हैं ना गाइस, उसके बाद से हमारे स्कूल, हमारे फैमिली, हमारी सोसाइटी हमारे बिलीफ सिस्टम को शेप दे रहा है. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली तुम खुद भी शेप दे रहे हो. और लोग बचपन से यही कहते हैं, तू नहीं कर सकता, तेरी बस की बात नहीं है, तू नाकाबिल है, मैं नाकाबिल हूँ, मुझे पढ़ना नहीं आता, मुझे समझ में नहीं आता, मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ. ये सारे बिलीफ सिस्टम जो हमने बना लिए हैं, ये नेगेटिव बिलीफ सिस्टम जो खुद में क्रिएट कर लिया. अब इस बिलीफ सिस्टम के साथ हाउ यू कैन एक्सपेक्ट बेटर फ्रॉम यू. यार कैसे, जब तुम नहीं कहते हो दैट आई एम कॉन्फिडेंट, जब तुम नहीं कहते हो कि मैं खुश हूँ, जब तुम नहीं कहते हो मैं काबिल हूँ, मैं हर चीज़ कर सकता हूँ जो कोई भी कर रहा है. इट्स ऑल अबाउट द बिलीफ सिस्टम दैट वी हैव टू चेंज गाइस. एंड इसको चेंज करने के लिए जैसे कि हम रोज़ पॉजिटिव अफर्मेशंस के लिखते हैं, तो वहीं लिखते रहना है दैट आई एम कॉन्फिडेंट, दैट आई एम हैप्पी, दैट आई कैन डू एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड, दैट आई कैन क्रैक दिस एग्जाम, आई कैन डू दिस दैट एवरीथिंग. से विथ कन्विक्शन that I can do it with confidence and command दो अपने सबकॉन्शियस माइंड को with authority के साथ, जो जोसेफ मॉफी कहता है. इसके बाद भी वो बहुत सारे टेक्निक्स बताते हैं जो हम with टाइम शेयर करते रहेंगे. तो आज के लिए इस बुक में से इतना ही जो मैं तुम लोगों को शेयर करना चाहता था एक डाइजेस्ट के साथ साथ. एंड आई वॉन्ट यू टू रीड दिस बुक because a lot of example out there in this book, you have to read it so that you can understand that how our subconscious mind is powerful. And even the author is convincing us कि यार किस तरह ये subconscious mind को हम prayer के थ्रू, positive affirmations के थ्रू चेंज कर सकते हैं. तो चलो फिर गाइस, बुक रीडिंग ज़रूर करना चाहिए. तुम जो भी बुक पढ़ रहे हो ना, उसी को ये अच्छे से पढ़ना. अगर ये नहीं पढ़ रहे हो, कोई और पढ़ रहे हो, डोंट चेंज इट. बट मैं ऐसे डाइजेस्ट तुम लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा. तो चलो फिर गाइज अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं. मैं अपने मेडिटेशन सेशन को कंप्लीट करके अपने सारे क्लासेस कंप्लीट करना स्टार्ट कर देता हूँ. अब क्लासेस कंप्लीट करके मैं अपना डाइट प्रिपेयर कर लेता हूँ. डाइट खाते खाते, खुद को हाइड्रेट करते करते मैं अपने सारे रिवीजन सेशन को भी कंप्लीट कर लेता हूँ.
So guys, I have been paying very close attention to my nutrition as well as this hydration level because ये चीज़ें मुझे बहुत इम्पोर्टेंट रखता है क्योंकि यार हम इतना वर्कआउट कर रहा है, इतना ब्रेन ट्रेनिंग कर रहा है, इतना दिन भर पढ़ रहा है, बट अगर न्यूट्रिशन लेवल सही नहीं हो, हाइड्रेशन लेवल सही नहीं हो तो मतलब सब कुछ ज़ाया चला जाता है, मतलब कोई प्रोग्रेस देखने को नहीं मिलता। तो इसीलिए अपने डाइट और अपने हाइड्रेशन को ध्यान में रखना है। रिविजन सेशन को कंप्लीट करके मैं अपने मेमोरी ट्रेनिंग सेशन को भी कंप्लीट कर लेता हूँ। गाइस, जैसे हम हमारे मेमोरी को ट्रेन कर रहे हैं टोनी बस की यूज़ योर मेमोरी, तो इसमें बोला जाता है कि यूज़ योर इमेजिनेशन, एसोसिएशन, एंड व्हेन यू आर इमेजिनिंग एनीथिंग द पिक्चर मस्ट बी क्लियर एंड कलरफुल वेव्ड। बट ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। मैं कोशिश कर रहा हूँ इमेजिन करने की उन चीज़ों को, भाई इमेजिन हो ही नहीं रहा बिकॉज वो वाला पार्ट ना हमने बंद नहीं कर दिया है। तो इसको प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा अगर मेमोरी को ट्रेन करना है। सो आई एम गोइंग टू ट्रेन माई इमेजिनेशन। तो तुम लोग भी ट्राई करते रहना अपनी इमेजिनेशन को एक्सपैंड करने की। मुझे तो पता चल गया कि मेरा दिमाग कमज़ोर नहीं है, बट जो चीज़ ज़रूरी है उसको हमने बंद रखा हुआ है, तो उसको खोलेंगे इमेजिनेशन की पावर को। रोज़ कोशिश करेंगे इमेजिन करने की, रोज़ कोशिश करेंगे उन चीज़ों को देखने की जो हम देख नहीं पाते आंखों से। तो ट्राई करेंगे। तो ये चीज़ मुझे सीखने को मिला। सो इन ऑर्डर टू हैव अ गुड मेमोरी देयर आर बेसिक्स। फर्स्ट इज एसोसिएशन, सेकंड इज इमेजिनेशन, एसोसिएट, इमेजिन, एंड थर्ड इज कलरफुल, योर इमेज मस्ट बी कलरफुल, फोर इमेज मस्ट बी वेव्ड, एंड फिफ्थ योर imagination must be nonsense. Nonsense means it should be ludicrous, ऐसे ही बस जैसे मैं कर रहा हूँ ना वैसे ही होना चाहिए। तो चलो फिर गाइस, इसी तरह हम अपने ब्रेन को ट्रेन कर सकते हैं। सो आज मैंने नंबर सिस्टम पढ़ा। मैंने 1 से लेके 20 नंबर को पिक्चर्स में चेंज कर दिया। जैसे कि 1 को मैंने एज ए पेंसिल की तरह, 2 को एज ए डक, 3 को जैसे हार्ट माना, 4 को एक चेयर की तरह माना, 5th को एक की की तरह, 6 को एक विसल की तरह, 7 को एक स्ट्रीट लैम्प की तरह। तो इस तरह तुम पिक्चर्स में चेंज कर सकते हो सारे नंबर्स को। 1 से लेके 20 तक तुम नंबर को चेंज करना, मैंने भी करा है। मैंने बहुत सारे पैक्स बनाए नंबर्स के, और इन पैक्स को मैं बाद में बहुत सारे लिस्ट को याद करने के लिए यूज़ कर सकता हूँ। इज़ दैट ईजी। और हमारे बेसिक फाउंडेशन याद रखना है, इमेजिनेशन, एसोसिएशन। तो आगे जो सीखेंगे वो शेयर करेंगे। ये सब कंप्लीट करके मैं अपने लास्ट आउटडोर वर्कआउट सेशन के लिए निकल जाता हूँ। सर का कल का पार्सल देना भूल गया था, तो मैं उनको ये दे देता हूँ। जब इसको अनबॉक्स करते हैं तो इसमें ट्राइपॉड होता है। उसके बाद आज के लास्ट आउटडोर वर्कआउट सेशन में अपने हैंड स्टैंड की प्रैक्टिस कर लेता हूँ। अपने कोर की स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करने के लिए बहुत सारे एक्सरसाइज कर लेते हैं। ये रहा मेरा आज का प्रोग्रेस पिक्चर। फाइनली कुछ इस तरह हमारा डे 6 ऑफ 150 हार्ट चैलेंज कंप्लीट हो जाता है। टू बी वेरी ऑनेस्ट गाइज, ये चैलेंज मेरे लिए भी उतना आसान नहीं है, क्योंकि मैं एक ऐसा बंदा हूँ जिसमें पैशंस कम है, यानी मैं सब्र नहीं कर सकता। क्योंकि मैं कभी कभी क्या कर लेता हूँ, कभी कभी मुझे लगता है यार आज 15 घंटे पढ़ लेते हैं, 13 घंटे पढ़ लेते हैं, 12 घंटे पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो ऐसा सोचने वाला बंदा हूँ। बट इन सबको साइड में रख के 10-12 घंटे पे स्टिक रहना और रोज़ अपने लाइफ को बैलेंस रखना, डेली वर्कआउट करना, अच्छा डाइट खाना और अच्छे से नींद लेना, ये सारा चीज़ें मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बनना चाहिए। एक लाइफ को बैलेंस करना सीखना चाहता हूँ मैं, क्योंकि आई नो दैट यार ये प्रोसेस जो हम कर रहे हैं ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होगा। थ्रू आउट हमें ऐसा जीना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि लोग कहते हैं यार 2 साल पढ़ ले फिर उसके बाद तो तुम्हारा ज़िंदगी बस हो गया, ये ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। आई नो दैट। तो इसीलिए बैलेंस क्रिएट करना है मुझे अपने लाइफ में, हर रोज़ खुश रहना है। क्योंकि यार किसको क्या पता कितने दिन जीने वाले हो तुम। लाइफ ज़िंदगी के बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता। एंड यू नो व्हाट गाइस, इसीलिए ना मैं अपना ये जो होता है ना, ये है कफन, ये मैं साथ में लेके रखता हूँ। इवन समडे आई कैन डाई एनीवेयर, तो मैं इसको साथ में रखता हूँ, ठीक है। तो यार डेथ इज़ इनइविटेबल, कभी भी मौत आ सकता है, बट लिविंग एवरी मोमेंट
the way you want it is something important. Living with a character, living with an integrity is something more important. क्योंकि उसके अलावा हमारे पास कुछ है ही नहीं यार. इंसान की कैरेक्टर खुद के लिए, दुनिया की नज़र में तुम क्या कैरेक्टर बनाते हो वो अलग बात है, बट तुम्हारी नज़र में तुम्हारा कैरेक्टर क्या है, तुम्हारी इंटीग्रिटी क्या है, दैट्स व्हाट मैटर्स. जब वो टूटता है ना गाइस, तुम खुद की नज़रों में गिरते हो. जब तुम खुद की नज़रों में गिरते हो ना, एवरीथिंग एंड्स. You can make fool out of people, but you cannot make fool out of yourself. तो चलो फिर गाइस, आज के लिए इतना ही. आई होप तुम लोगों को व्लॉग पसंद आया होगा. व्लॉग पसंद आया होगा तो व्लॉग को लाइक करो, चलो सब्सक्राइब करो. तो हम कल एक नए व्लॉग में मिलते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस.